कभी साधकों का एक सामान्यतः प्रश्न रहता है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई या नहीं हुई, साथ में मेरा आज्ञा चक्र खुला या नहीं खुला। तो आज मैं इस पे सुन रहा था, उस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ने बड़े सहज ढंग से दिया है कि कुंडलिनी का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। तो जिन साधकों के प्रश्न होता है अक्सर कि मेरा आज्ञा चक्र कब खुलेगा या मेरा आज्ञा चक्र खुला नहीं, तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर उनकी वाणी के माध्यम से कि जो भी गुरु की शरण में आया है, जैसे ही मंत्र वो अंदर गया, वो सारा कार्य शुरू हो गया है। जैसे जैसे आराधना में मंत्र जब गहरा होता जाएगा, ध्यान गहरा होता जाएगा, अनुभूतियां बढ़ती चली जाएगी। अनुभूतियों की श्रृंखला में और हमारे बहुत सारे प्रश्न, हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है। और हमारे बीच में जी एस आर्य गुरु भाई जी हैं, जैसा खिची गुरु भाई जी ने अभी अनाउंस किया है। मैं आपका बहुत इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में पधारे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कल से जहां से स्टॉप हुआ था, वहां से आगे से अपनी अनुभूतियां कंटिन्यू करें गुरु भाई जी। और कोई किसी साधक का प्रश्न है तो अपना यहाँ पर हैंड्स अप कर दे और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। जी गुरु भाई, कंटिन्यू। स्टॉप हुआ था, वहां से आगे से अपनी अनुभूतियां कंटिन्यू करें गुरु भाई। मेरे ख्याल से संख्या जी भाई साहब घनश्याम जी भाई साहब को फरमाया कल उनके अपनी जिज्ञासा। जी गुरु भाई, कंटिन्यू। यस सर, मेरे ख्याल से संख्या जी भाई साहब घनश्याम जी भाई साहब को फरमाया। अच्छा, जय गुरुदेव। कल उनके कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुदेव, आवाज आ रही? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय, हाँ जी, आ रही गुरु भाई, आ रही है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपनी कंटिन्यू बात रखिए गुरु भाई, शुरू कर दीजिए। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? आ रही गुरु भाई, आ रही है। अच्छा, ठीक। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अपनी कंटिन्यू बात रखिए गुरु भाई, शुरू। गुरु भाई जी, आर्य गुरु भाई रुकिए। पंकज गुरु भाई, आवाज इको हो रही है, प्लीज। 1995 की बात बताता हूँ, जब पंकज गुरु भाई, पोस्टिंग थी मेरी सत्या। गुरु भाई जी, आर्य गुरु भाई रुकिए। पंकज गुरु भाई, आवाज इको हो रही है, प्लीज। पंकज गुरु भाई। हाँ जी भाई साहब, करते हैं। आपका माइक ऑफ कर रहे हैं क्या ना? हाँ जी भाई साहब, करते हैं। आपका माइक ऑफ कर रहे हैं क्या ना? हाँ जी, आप शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, चल शुरू कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी गुरु भाई, आ रही है। आप जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, चल शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सबको जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं जब पोस्टिंग थी मेरी वहाँ पोखरण से 70 किलोमीटर दूर, एक समय की बात है कि मेरी जहाँ पोस्टिंग थी वो 2 किलोमीटर इंटीरियर में था गांव। और वहाँ एक बार शाम को क्या है कि बस है वो आउटसाइड से निकल गई थी, हम बस चूक गए थे और जाने का कोई साधन नहीं था, तो मेरे को वहाँ जहाँ मेन रोड है वहाँ पर पहुँचा दिया। अब वहाँ ऐसे सहयोग ऐसे बैठा कि बस साधन नहीं मिला मेरे को, तो वो एक मतलब एरिया था, वहाँ साधन आते ही नहीं थे। और कुछ समय बाद बरसात भी आ गई। अब मैं वहाँ उस जगह अकेला और कोई आने जाने का साधन नहीं। अब गुरुदेव को याद कर रहा था, कोई साधन भेज दे। मतलब गुरुदेव को याद करता रहा। 9-1 बजे फिर एक नाचना साइड से बरसात के समय में एक लाइट लगती दिखी। मैं गया रोड पर और रोका,
मेरे को वो साधन मिल गया और उस प्रकार मैं 10:30 बजे पोखरण पहुंच गया। मतलब वो वास्तव में गुरुदेव ने ही वो साधन भेजा। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, जी बिल्कुल कंटिन्यू करिए गुरु भाई, बिल्कुल हेलो, आवाज आ रही है। जी जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है गुरु आपका भाई, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं पहुंच आ रहा रही है। है। जी वो मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इशू हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आप चालू करिए हाँ गुरु भाई। बिल्कुल कंटिन्यू करिए गुरु भाई, बिल्कुल हाँ आवाज आ हाँ रही है। हाँ, जी जी जी, जी जी ठीक है। फिर हाँ हमारे बिल्कुल पहुंच रही है गुरु भाई, बिल्कुल अच्छा पहुंच ठीक रही ठीक है। ठीक, आपका क्या रेस्पॉन्स नहीं आया ना, इसलिए हो जी वो सकता है मैं मेरे कट। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इशू हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा चालू अच्छा, करिए। ठीक 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 ठीक। एक हम जब पोखरण में सामूहिक ध्यान करवाते थे, तो एक हमारे गुरु भाई थे पड़ोस में ही, हमारे बैंक के पड़ोस में ही थे। तो उनकी पत्नी को यूट्रस में गांठ हो गई थी। तो वो पति पत्नी दोनों ही ध्यान करते थे। तो एक दिन उनके ध्यान में पति ने अपने ध्यान के दौरान ही पत्नी के पेट को प्रेशर दिया जहाँ गांठ थी, तो वो गांठ उनकी ठीक हो गई। जब उनको ध्यान भी बहुत अच्छा लगता था, और वो जो शेखाव जी थे, उनको मतलब वो बैठते थे तो उनको लगता था कि जैसे जो नीला प्रकाश है उसके अंदर उतर रहा है, जी ऐसा उनको लगता था। एक हमारे शेखाव जी टीचर थे, उनको ध्यान करवाया था, उनको 4 जन्म, उनके पिछले 4 जन्म उनको दिखाई दिए थे। और उसमें बताते हैं कि 3 जन्म में मेरी पति पत्नी हम दोनों ही थे, जी दोनों पति पत्नी थे, एक धर्म में वो संत थे, ऐसा भी बताया उन्होंने। एक हमारे ब्रांच के पास ही एक व्यक्ति था चाय बनाने वाला, वो हकलाता था। तो हमने कहा भाई ध्यान कर ले तो जी गुरुदेव का, तेरा ये ठीक हो जाएगा। तो ध्यान करने लगा, उसका हकलाना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, ठीक हो गया वो वो खुश हो गया, अरे वाह बहुत सुंदर। बढ़िया। जी मतलब गुरुदेव का जिसको भी हमने करवाया उसको रिजल्ट जरूर मिला है, और लोग बड़े मतलब खुश और आनंदित रहते थे। क्योंकि हमारा पब्लिक से जुड़ा रहना होता था, इसलिए सारा काम जी ये ऐसा बहुत कभी गया कि भाई उसको नहीं कहे, पहले बाकी बाहर लगा दिया था, ब्रांच के आगे लगा दिया, गुरुदेव का पोस्टर लगा दिया, जो भी है कहाँ भी है ध्यान करवाते, जो भी आता है उसको ध्यान करवाते। एक मेरा मैसेंजर था, डेली विजेज था, सहदेव। तो उसका क्या है कि लफड़ा हो गया उसकी पत्नी का, पत्नी के ससुराल, उसके ससुराल वालों का भी इसको छोड़ देते हैं, इसको ना मतलब रिश्ता तोड़ देते हैं, पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म करते हैं, इसको औरत को कहीं दूसरी जगह दे देते हैं। ऐसा उसकी जाति में ऐसा लफड़ा होता है। तो उसने कहा साहब मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने कहा तू ध्यान कर, गुरुदेव से प्रार्थना कर। तो साहब उसके गुरुदेव से प्रार्थना की, और वो रिश्ता उसका टूटना बंद हो गया। फिर उसने कहा साहब अब मेरा क्या भविष्य है। मैंने कहा तू बेटा नौकरी की ट्राई कर, गुरुदेव तेरा को जरूर नौकरी लगा देंगे। तो 12 महीने के अंदर अंदर उसको सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। आज वो पति क्या पत्नी बात है। रूप में और जी नौकरी रूप में बड़े खुश हैं। मेरा कैशियर था, तो उसको उसका वो उसका मतलब फोटो से ही ध्यान करवाया था गुरुदेव, तो उस समय नहीं थे। क्या बात है। फोटो से ही ध्यान कराया, उसका बहुत अच्छा ध्यान, रोज ध्यान बहुत अच्छा लगा। उसके लड़के का एमबीबीएस में एक बार अटेम्प्ट में एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या ध्यान करवा देखो, मैंने तो करते ही करते हैं गुरुदेव का ध्यान करते। उसके बच्चे ने भी ध्यान करना लग गया, वो भी ध्यान, और गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया। कोई अच्छी जगह थी वहाँ एमबीबीएस में सरकारी सरकारी कॉलेज मिल गई, उनका एमबीबीएस हो गया, एमबीबीएस बच्चे का। तो गुरुदेव के तो डे बाय डे तो जितने भी जब भी जो भी आता है उसको कहते भैया ध्यान करो, इससे गुरुदेव का कोई भी ब्रांच में लगा जो भी देख क्या है
भाई साहब थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है घनश्याम जी भाई साहब। सर्विस में मेरे को तो हमेशा गुरुदेव ने सहयोग किया, हर जगह से। इवन तो अभी मैं जब रिटायरमेंट के घनश्याम समय जी था, भाई साहब थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है, या तो वीडियो ऑफ कर लें एक बार। हाँ जी, जी शुरू करें गुरु भाई। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई। हेलो, गुरु भाई जी एक मिनट आप रुकिएगा, ये आवाज इको भी हो रही है बार बार और आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। पंकज गुरु भाई इसको देखे ना, इश्यू को, क्या इश्यू हो गया है? लैग हो रहा है एक्चुअली यार, इस लैग हो रही है तो वही प्रॉब्लम हो रही है बार बार जब आप वीडियो ऑफ करके बोलो। गुरु भाई जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, आर्य गुरु भाई जी, और उसके बाद बोलिए। देखिए आप वीडियो ऑफ करके हाँ मैंने क्लिक कर दिया इसको, लेकिन वापस से वीडियो ऑफ नहीं हो रहा इसका। हाँ हो गया, आवाज आ रही है? गुरु भाई जी। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी आप कंटिन्यू करिए आवाज गुरु भाई, आती है? चालू रख। हेलो, हाँ गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ जी, ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जय गुरुदेव, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। आवाज नहीं, आपका भी जो ये मूवमेंट है वो सब मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ जय गुरुदेव, ठीक है। हाँ तो गुरुदेव तो हमेशा हमारे साथ ही है, और हर जगह हर स्थिति में वो सहयोग क्या हो, खुद का ही काम है उनका, हमारे से जो करवाना करवा लेते हैं। जी अभी मैं आपको रिटायरमेंट समय की बताऊं कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट ऐसी उसने बनाई ऑडिटर ने कि मेरे को चार्जशीट मिला लगभग पक्का था, लेकिन मैंने गुरुदेव को याद किया। मैंने कहा गुरुदेव देखो, मैंने जो काम किया सब ढंग से किया है, और अगर ऐसा होता है तो फिर लोग कहेंगे क्या गुरुदेव ने आपका क्या किया। तो गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया, फटाफट सारा काम स्मूथली निपटा दिया, तो उसमें वो कोई नहीं, सारा बंद करवा दिया। कोई चार्जशीट इशू होने वाली थी वो सारी फिनिश हो गई बिना किसी मतलब परेशानी के। गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया, मतलब वो हर स्थिति में हर काम में गुरुदेव हमारा सहयोग करते ही करते हैं। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप और ये तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं चमत्कार तो लोगों के बीच में, और होता रहता है, फायदा सबको ही मिल रहा है। जी हाँ बाकी तो गुरुदेव से तो हम दर्शन करने जब भी होते हैं, यहाँ जोधपुर में होते हैं, वहाँ से दर्शन करते ही करते थे उनके। तो गुरुदेव कई बार सुनाते रहते थे, भाई हमने कहा भी खाना खा के क्यों नहीं बैठना होता है, आप भूखे पेट क्यों बैठते हैं। तो गुरुदेव का बेटा जब ये कुंडली ऊपर जाती है तो ये जो नाभि है वो रीढ़ की हड्डी के चिपक जाती है, कितना ही मोटा हो या कैसे ही हो। तो जब आपके खाया पिया होगा, फ्रेश नहीं होगा, तो वो चिपकेगी तो वो बाहर आ जाएगा, खाना बाहर आ जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उन्होंने खाली पेट का इसलिए कहा था। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि गुरु भाई जी, जी जी कंटिन्यू करिए गुरु भाई। बेटा मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। ऐसा तो गुरुदेव कभी कभी कुछ कुछ बातें कहते रहते थे। हाँ जी हाँ जी। और आप पूछिए, बाकी तो मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको
बाकी तो हाँ सामूहिक गुरु ध्यान भाई जी, हमारा बहुत जो सारे प्रश्न है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब होने से थोड़ा सा मैं प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूँ। एक बार तो पंकज गुरु सामूहिक भाई, ध्यान ये में क्या डिस्टर्बेंस है, थोड़ा इसको ठीक गुरु भाई कीजिए ना। भाई को ध्यान लगा सर था, ये तो वो भाई साहब ने काफी टाइम पहले है, थोड़ा लिखा सा था। ये थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब होने से थोड़ा सा मैं प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूँ। जी जी पंकज गुरु भाई, इसको ठीक कीजिए। घनश्याम जी ने ज्वाइन कर लिया था, उनके लैपटॉप से ही। नहीं, वो डिस्टर्ब आ रही है, आवाज तो डिस्टर्ब ही आ रही है। भाई साहब या तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस जुड़ जाइए ना घनश्याम जी भाई आवाज आ साहब। रही है? हाँ जी, घनश्याम जी आ भाई रही साहब, है। आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर के वापस जुड़िए, देखिए एक बार। लैपटॉप से हाँ, लैपटॉप से डिस्कनेक्ट होकर के वापस जुड़िए एक बार से, देखिए कोई इश्यू आ रहा है। अच्छा डिस्कनेक्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ जी 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 बिल्कुल। भाई केवल उनका नहीं, सबकी आवाज ही खराब हो रही है, आपकी आवाज भी कौन सी ठीक नहीं आ रही है रामपाल गुरु भाई की। हाँ, मेरे भी सब जगह डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को डबल तीन बार मुझे खुद ही सुनाई दे रहा, मैं समझ नहीं आ रहा है कोई इशू, कहीं गड़बड़ है या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कोई। अब ठीक आ रही है रामलाल जी भाई साहब, बेस्ट अभी ठीक आई है। मुझे 2-3 बार सुनाई दे रही है, वही आवाज इको होती जा रही है। ये तो बाकी सबका वीडियो ऑफ कर दो, गुरु सबका वीडियो ऑफ कर दो, बाकी जो उसका वीडियो ऑन रखो। जी, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी आवाज पहुंच रही है सबके पास? हाँ जी, क्लियर आ रही है। पूछ रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबका वीडियो ऑफ करवा दो, जो बात करता है उसका वीडियो ऑन रहने दो सिर्फ। जी, वीडियो की प्रॉब्लम नहीं है ये घनश्याम जी भाई साहब का म्यूट हो जाएगा या वापस ही ज्वाइन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये उन्हीं के सिस्टम से एको हो रही है एक्चुअली। तो घनश्याम जी भाई साहब को बोलिए एक बार। घनश्याम जी गुरु भाई जी, आप एक बार आप यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर के फिर जुड़िए गुरु भाई। हाँ अभी ठीक है, अभी वो डिस्कनेक्ट हो उनका म्यूट आ रहा है ना, अभी देखो सब सही है। ठीक उनके है। लैपटॉप में हम कुछ इशू है। जी जी, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी जो गुरु भाई, नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं, प्लीज अपने यदि कुछ कहना चाहते तो अपना हैंड्स अप करें और माइक अनम्यूट करके आप बोलना शुरू कर दें। गोकुल जी गुरु भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गोकुल सिंह जी देवड़ा गुरु भाई फ्रॉम मध्य प्रदेश। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप बोल सकते हैं। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। आप शुरू करिए गुरु भाई। जी, हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी बोलेंगे हम तो शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोल, क्योंकि थोड़ा सा सेशन डिस्टर्ब हो रहा था, अपन वापस से इसको हाँ, सही से शुरू कर दे, अच्छा लगेगा। नहीं सर, वो तो होता रहता है, लर्निंग मोड में हम सभी लोग हैं अभी। अच्छा, मेरा है ना कि दो चीज आपसे शेयर करनी थी। एक, वापस कल के से मेरे को एक प्रश्न पूछना था और दूसरा एक सजेशन लेना था। प्रश्न तो पहला मेरा ये है कि अभी मैं काफी दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरे को ना ध्यान में ना विसल की आवाज बहुत ज्यादा। ठीक है सर, विसल होती है ना, मुंह से विसल। तो मेरे को योग भी होता रहता है और विसल पहले कभी नहीं हुआ 18 ईयर से, लेकिन अभी कंटिन्यूस, हालांकि कभी आवाज आती नहीं है, कभी वो गुर्दे कंटिन्यूस फूक मारते रहते हैं, फिर वो विसल हो जाती है और कभी कभी बहुत तेज विसल शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर योग भी होता है। मैं क्या गुरुदेव, जिंदगी में कभी किसी का विसल नहीं मारी, आप मेरे को क्यों विसल करवा रहे हो? क्या है ये? मतलब प्राणायाम का पाठ है, मतलब दिमाग तो एक्टिव रहता है, सोचता है यार ये कौन सा योग है, ना तो खेचरी है ना प्राणायाम है, क्या गले में कुछ है? तो मतलब म्यूजिक क्या है ये? मतलब आज मैं 15-20 दिन हो गए सर, और विसल ही विसल निकली जा रही है। तो शायद किसी गुरु भाई को, तो पहले तो मुझे ये आप प्लीज कंफर्म करिएगा कि इससे क्या बेनिफिट्स है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जानना जरूरी है, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी थी मेरे को। दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि शायद कोई गुरु भाई मेरा मदद कर सके।
मेरे को ना अर्ली मॉर्निंग उठ के ध्यान करने में काफी इंटरेस्ट हूँ, सोचता हूँ, लेकिन उठ नहीं पाता हूँ मैं। ठीक है सर। और मेरे को मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं मॉर्निंग 4 से 5 के बीच में उठ के ध्यान करूं, क्योंकि जो लोग एड्स के पेशेंट्स ठीक हुए थे उन लोगों से तो मिला, उन लोगों ने एक बात बोली कि सूर्योदय से पहले उठ के जो ध्यान करता है, एक्चुअल ध्यान तो वही है। वो तो गुरुदेव ने हमको कंसेशन दे दिया कि भाई तुम लोग आलसी हो, चलो तुम लोग बाद में कर लेना, बिना नहाए धोए कर लेना, ठीक है ना। वो तो परम पिता परमेश्वर की दया आ गई हमारे ऊपर, पर एक्चुअल में ध्यान सूर्योदय से गुरुदेव ने भी बोला है पहले करिए आप। तो मेरे को मैं उठ नहीं पाता हूँ सर। तो कोई गुरु जयदीप भाई जी, गुरु जी, जी मैंने जी, उसके जी। लिए ना काफी डिफरेंट अलार्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए हैं, जो मॉर्निंग में बजती है, उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद पजल्स आते हैं, वो सब ट्राई कर लिया मैंने, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सिर्फ एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ मेरे ऊपर। यदि कोई मेरे को मॉर्निंग में कॉल करके ये बोले कि भाई मुझे गुरु के बारे में कुछ बताओ, ठीक है, या फिर कोई मेरे को पूछ अच्छा ध्यान में वो हुआ था तो गुरुदेव ने क्या कहा था, अगर मेरी 2 घंटे की नींद भी है, मेरी आंख एकदम से खुल जाएगी। ठीक है। वाइफ को बोल दिया, वो खुद उठ नहीं पाते हैं, एक दो कोई मित्र थे वो कांटेक्ट में नहीं है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग जब आप लोग उठते हो तो ऐसा ग्रुप आप बना दो जिसमें बस कॉल आ जाए, ताकि मेरे से आप एक सवाल पूछ दो तो मेरा भला हो जाएगा सर। या फिर कोई गुरु और भाई जी, पता तरीका है, हो जिसमें नहीं आपका बिल्कुल एक तरीका तो सबसे बढ़िया है कि आप जब सोए ना। हाँ गुरु भाई जी कुछ बोल रहे हैं अभी जी। मुझे सौंप दो, आपका काम है ना, मुझे सौंप दो, मैं आपको उठाऊंगा, डेली उठाऊंगा लो आपको, मुझे बहुत नंबर सुंदर। भेज दो, मैं उठाऊंगा आपको, एक ही दिन में देखिए उठा दूंगा आपको। हाँ, एक और आपको इसका नंबर मुझे बहुत भेज अच्छा दीजिए, तरीका है। मैं उठा दूंगा। हाँ जी, एक और बहुत अच्छा तरीका है भाई साहब, ये जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रुप हमारा सब भाइयों का बराबर का है, इसमें कोई एडमिन नहीं है। हाँ तो कल से सुबह का कार्यक्रम आप करवाएं भाई साहब, तो आपकी जिम्मेदारी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और दूसरा विषय और है, ये भी बहुत सुंदर है। साथ में तीसरा विषय कि आप गुरुदेव से कह के सोए कि गुरुदेव मुझे सुबह ध्यान करना है 5:15 के सेशन में, वो 5:05 पर आपको उठा देंगे। सर मैंने ट्राई किया, ये गुरुदेव मेरे को आंख खुला देते हैं एग्जैक्टली 5 बजते ही, लेकिन वो होता है ना 2 मिनट उठूंगा, नाम जप करूंगा, फिर सो जाऊंगा ध्यान करते करते। एक वो मतलब उत्साह नहीं आता। मेरे को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए जो मॉर्निंग में मेरे को मतलब गुरु की चर्चा कर सके। आई एम जस्ट शेयरिंग, आप लोग मेरे भाई हो इसलिए। तो ऐसा कोई भविष्य में, हाँ जी, भविष्य में कोई प्रोग्राम हो जिसमें हम चर्चा कर सके, तो 5 बजे का चाहे 2 मिनट भी आप करिएगा, तो एटलीस्ट मुझे 1 या 2 गुरु भाई हम 2-3 मिलके उठ जाएंगे ना, तो केवल 3 मिनट भी बात कर लूंगा ना गुरुदेव की, फिर तो मतलब बॉडी पूरी चार्ज हो जाएगी। और बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई जी। और ये विषय ऐसा है कि हिंगू गुरु भाई जी इस दायित्व को पूरी तरह से निभाएंगे। वो अच्छों को बाहर से और अंदर दोनों तरफ से जगा देते हैं वो, और पीछे पड़ जाएंगे भूत की तरह। पंकज गुरु भाई जी, ये कीची गुरु भाई जी, सब ये सोए हुए थे, ये सब ये हिंगू गुरु भाई जी ने इनको खींच खींच करके ले आए इस मंच पर, देखिए, और अब ये मंच का संचालन कर रहे हैं और मंच को अच्छे से चला रहे हैं। तो हिंगू गुरु भाई जी निश्चित रूप से जयदीप जी गुरु भाई को भी लेके आ जाएंगे। और दूसरा प्रश्न आपका जो था वो आपको कल से ही फोन करूंगा मैं कि आप उठ जाओ, बस गुरुदेव का पाठ करूंगा आपसे। जी, मेरे से आप एक गुरु की चर्चा कर लीजिए एक बार, कुछ भी। जी ठीक जी है सर। जी गुरु भाई। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा इसमें, छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा इसका। स्टार्टिंग में जब हिंगू भाई साहब, नागर भाई साहब फोन किया करते थे सुबह 5 बजे, तो स्टार्टिंग में उठा तो लेते थे भाई साहब का फोन, और उठाने के बाद बंद कर देते थे कि यार अब सो जाते हैं वापिस। करीब 4-5 दिन ये चलता रहा। फिर थोड़े दिनों के बाद में ध्यान करना स्टार्ट हुआ, और फिर जैसे ये ऑनलाइन सेशन की जिम्मेदारी आई, उसके बाद कंटिन्यूस दिन में मतलब रात के अंदर 5 बार नींद उड़ती है कि कब 5 बजेगी। डेली का यही हाल है, 5 बजे का वेट करते हैं, 5 बार उठते हैं कि भाई 5 बज गई, 5 बज गई, 5 बज गई, बिना अलार्म के ही। तो ये काम आप करने लगे जाओ जयदेव भाई साहब, सॉल्यूशन हो जाएगा पक्का।
बहुत जल्दी ही ये कार्य जयदीप जी गुरु भाई के है जो कर कमलों के द्वारा संपन्न होने लगेगा, क्योंकि हिंगू गुरु भाई जी ने ये दायित्व ले लिया है। तो निश्चित रूप से जब हिंगू गुरु भाई जी किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको बिल्कुल भूत की तरह ही पड़ते हैं और उसको बढ़िया भूत बना के छोड़ते हैं। तो गुरु के भूत बन जाओगे आप पक्का। और जी आपकी बहुत सुंदर, ये कल से शुरू हो जाएगा गुरु भाई। और दूसरा विषय जो आपने रखा है सीटी बजाने वाला विषय है, ये कोई गुरु भाई इस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। कोटा के गुरु भाई हैं सामंती जैन जी। ये हाँ। उनके बजता है संग। मैंने उसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाला था और हाँ उन्होंने जी। जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज जुड़ नहीं पाए, वो शायद कल या परसों में जुड़ेंगे। तो उनके भी अनुभव अपन ले। तो ये अलग अलग तरह के भाई साहब संगीत सारा अंदर से ही निकला है और ध्वनि से वाइब्रेशन होता है। अपने अगर साइंटिफिक आप समझते हो तो शब्द ही सब कुछ है, शब्द से ही सब बना है। तो ये 5 तत्व भी शब्द के आगे आते हैं दरअसल। तो सबसे पहले शब्द ही जी। था और शब्द ही है। से ही एक गुरु भाई आए थे, उन्होंने बताया था कि शायद डॉक्टर अशोक जी ने बता रहे थे कि कोई भी बीमारी होती है, क्योंकि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हो, कोई बीमारी होती है तो ये नाम जब करते हैं तो इससे वाइब्रेशन होते हैं बुक में, और जो भी डिफेक्ट होता है, जो भी तत्व का होता है, वो इससे क्योर हो जाता है। उनका मतलब ये साइंटिफिक लॉजिक था। इसमें अनुनाद भी होता है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये मतलब इसी तरह का मेरे ख्याल से वही है भाई साहब। और इसमें किस चीज का आवाज से अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे बाहर तो हमें सिटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसको बजाने के लिए अंदर क्या क्या नाड़ियां, नसें, क्या हो रहा है, गुरुदेव ही जानते हैं। तो वो शायद अच्छा ही है। जी जी, पंकज गुरु भाई जी बहुत सही बात कह रहे हैं। और मुझे भी ये पता है, मैं रास्ते में चलते चलते सीटी बजाने लग जाता हूँ जोर जोर से। अपने आप से सीटी शुरू होती है और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ में। और मेरे कलीग्स बहुत देखा करते थे कि ये क्या पागल हो गया है क्या। मैं रेलवे जंक्शन पर बैठ जाया करता था सीट पर, वहां सीटी बजाया करता था। तो बहुत सारे यात्री आते जाते देखते रहते थे, मुझे पर हंसते रहते थे। और वो सिटी से मुझे बड़ी सुंदर अनुभूति हुआ करती थी। अनुभूति ये हुआ करती थी कि वो सिटी जब बजती थी तो मेरे अंदर से एक दिव्य जो मस्तिष्क के अंदर जो कोई ऐसी विकृत स्वरूप में कोई चीज हुआ करती, तो ऐसा लगता था कि बाहर निकल रही है वहां से। और उस सिटी से मुझे बहुत रिलैक्स मिलता था। इतना रिलैक्स मिलता था कि वो अंदर से एक अंदर एक ठंडापन महसूस होता था। ऐसा एकदम से ऐसा महसूस होता है कि वो अंदर से एकदम कोमलता आ रही है। और वो बहुत लंबी नाभि से निकलती थी सीट, इतना लंबी बजती थी कि नाभि से लगता था कि वहां से निकल कर बाहर तक आ रही है। ये कई वर्षों तक चला और अभी भी बहुत सी बार हो जाता है। तो ये जो सिटी है, मुझे जहां तक एक अनुभूति, जिस अनुभूति के आधार पर मैं समझ पाया हूँ और मुझे जो समझ आया है कि एक्चुअल में ये हमारी जो यहाँ जो नाभि चक्र है, यहाँ से लगा करके जो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ऊपर तक लाती है। और उसके बाद में जो वायु होती है, वो जो जैसा कहते हैं कि अपान वायु नीचे निकलती है, उस प्रकार से अशुद्ध वायु होती है सिटी के माध्यम से बाहर आकर के, और उसमें से एक संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर देती है। वो संगीत हमारे मस्तिष्क के लिए, मन के लिए बहुत दिव्यता को प्रकट करने वाला होता है। तो सिटी नाद नाद जब सुनाई देता है, नाद में भी सिटी सुनाई देती है बहुतों को। और ये जो मुंह से द्वारा सिटी बजाई जा रही है, ये हमारे अंदर से ही बाहर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। इसमें कोई वो नहीं हमारे हृदय में कि हमें कोई कोई गलती हो गई या हमारे कोई ऐसा गड़बड़ हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। खूब सीटी बजाएंगे हम लोग, और खूब शंख बजाएंगे, खूब ताल बजाएंगे, खूब मंजीरे बजाएंगे। और मैं तो बहुत सी बार ढोलक बजाता हूँ, मुंह से चलते 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 ढोलक बजती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे मुंह से ढोलक क्यों बजा रहा हूँ। और बहुत सी बार चलते चलते मुझे ओम का नाद होता है, इतना जोर जोर से होता है, जोर जोर से होता है कि घर में सब सोचते हैं कि इनके क्या हो गया इनको। और कभी बहुत सी बार दहाड़ आती है। तो ये सब एक योग की प्रक्रिया का भाग है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगी आपकी बात। और भी कोई गुरु भाई बहन, गुरु भाई के प्रश्न का यदि किसी ने अनुभव किया हो तो आप बताएं। और जहाँ एक विषय और मैं रखना चाह रहा था गुरु भाई, उठने का जहाँ प्रश्न होता है तो मैं ध्यान के बाद में सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा सो लूं क्या। और सुबह में ऐसा होता है कि ध्यान हो गया, अब ध्यान में थोड़ा सा तंद्रा और ले क्या, तब उसमें गुरुदेव अंदर से एक पावर देते हैं कि बेटा चल उठ, और ये पंपलेट उठा और चौराहे पर जाओ, उस चौराहे पर जाना तुझे आज। और रोज में यही करते हैं। और एक शक्ति देकर के उस चौराहे पर साइकिल उठा करके, बाइक से नहीं जाना है, साइकिल से जाना, वहां जाकर के खड़े हो जाना है, तेरे को पंपलेट देना है। और वो कितने लोगों को देंगे, जिसको देना उसी को देंगे। आज बड़ी एक अद्भुत अनुभूति हुई मुझे, जब आपको सुनाता हूँ। मैं वहां गया तो एक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा था चौराहे के उस बैठ करके,
मैं सीधा उसके पास गया, मैंने कहा कि भैया जो प्राणायाम कर रहे हो ये तो बाहर कर रहे हो, एक अंदर का प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव का सिद्ध योग बताता हूँ। उनका बिल्कुल बता दीजिए। मैंने उनको 5 मिनट में बताया, मंत्र सुनाया, मैंने कहा आप 15 मिनट यही ध्यान करिए, चौराहे पर बैठ के करिए आप। और वो मैंने कहा कि मैं दूसरे लोगों को जब तक पंपलेट देता हूँ 15 मिनट ध्यान करिए। उस व्यक्ति ने 15 मिनट ध्यान किया और मैं 15 मिनट के बाद में मेरे को अंदर गुरुदेव के चलो उसे पूछ के आओ क्या हुआ। तो मैं वापस उनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आंख खोलिए, 15 मिनट पूरे हो गए हैं, चौराहे पर बैठे हैं, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो 15 मिनट के बाद में आंख खोल करके मुझे बोलता कि भैया ये तो गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कि जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई और साक्षात कृष्ण मेरे सामने आ गए। और कृष्ण के सामने आने के बाद में कृष्ण चले गए और ये सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग जी, अभी आपने मुझे फोटो दिया, ही मेरे सामने आ गए। तो देखिए, गुरुदेव जब करवाते हैं, हमसे जो करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, वो उनकी लीला है, वो अपरंपार है, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमारे अंदर में एक बात आ जाती कि प्रभु मुझे आपका कार्य करना है, मुझे बस आपका कार्य करना, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप मुझे कम से कम 5 लोगों से रोज में आपके दर्शन की जानकारी दो, इससे ज्यादा दो तो आपकी इच्छा, 5 तो मेरी इच्छा है। तो वो पता नहीं 5 से पता नहीं कितनों को करवाते हैं और रोज यही कार्य चलता है। तो बड़ा अद्भुत आनंद आता है और फिर वहां से आने के बाद इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है कि दिन भर उस ऊर्जा के बाद में ऊर्जा में सरोबार रहते हैं। जी गुरु भाई बहुत सुंदर है और आपकी अनुभूतियां भी बहुत दिव्य है। और कोई भी गुरु भाई बहन जो इस विषय में और आगे कुछ कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी अनुभूति रखना चाहते हैं, अपना प्रश्न रखना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि अपना मंच है, अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अपने स्टूडियो में आप आकर के बोल सकते। मनोरमा मीना जी, जी गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है। जी स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप पहली बार में जुड़ी हैं और दोनों आप दंपति साथ में हैं, बुद्धि प्रकाश गुरु भाई जी और आप दोनों। तो बड़ा ये सौभाग्य का विषय कि आप बड़े आनंद से दोनों ध्यान कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले मंच पर ये बताएं कि आप गुरुदेव से किस प्रकार आपका जुड़ना हुआ। ये बुद्धि प्रकाश जी ने जोड़ा या कोई अंदर से और कोई कार्य करा? तो आप यहीं से आप शुरू करें, फिर अपनी बात रख सकती है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सर मैं क्या है कि जेकलोन में थी पहले पोस्टेड कोटा। हाँ तो वहाँ पे उमा मीना है एक, आप जानते हो शायद उनको। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे साथ उन्होंने एक सेशन किया है। हाँ उसी में मैंने उसको देखा था। तो वो क्या नाम से मेरे पीछे पड़ी रहती थी, हम दोनों की ड्यूटी अक्सर साथ लगती थी जी। तो वो बोलती कि ऐसे ऐसे हैं तू ये करके देख। और अक्सर वो जो बोलती, तो तब मेरी शादी हुई थी तो सब लोग मुझे बोलते तू कहाँ इसके चक्कर में पड़ रही है यार, ये तो पता नहीं किन बाबाओं के चक्कर में पड़ रही है, तेरी तभी भी शादी हुई है ऐसे बोलते थे। पर मैं जैसे नाइट में फ्री होते थे तो मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और देखा भी सही। और एक गुरुदेव का फोटो देखा तो यूं लगता था कि इसके अंदर कुछ पावर है, कुछ अट्रैक्शन। तो फिर उस टाइम में अप डाउन करती थी यहाँ से राउत भाटा से कोटा। तो जब मैं बस में जाती थी तो ये मंत्र जप मैं करती रहती थी। मुझे पूरा अच्छे से पता नहीं था किस तरह से जपना है, लेकिन जो पता था ना वो उसको मैं बैठे बैठे ऐसे जपती रहती थी सीट पे। उसके बाद में मेरी बेटी हुई 1-1.5 साल बाद, ये छोटी वाली। तब मुझे जैसे मेरी बेटी 2 महीने की थी माही, तब मुझे पहले कभी ध्यान वान नहीं लगा। ध्यान में कभी कभी करती थी, लेकिन हाँ ये मंत्र था तो मैं अक्सर जपती रहती थी। वो बस में बैठे तब वैसे इतनी जानकारी नहीं थी उस टाइम। तब मैं बेटी 2 महीने की थी तो समय तो इतना मिलता नहीं था। तो एक बार मैं रात में उठ के तो वैसे बेड पे बैठ गई और ऐसे पता नहीं मेरे क्या विचार आया कि मैं ध्यान करूं। तो मैंने ध्यान किया फर्स्ट बार तो मैं बिल्कुल ऐसे गोल इतना घूम गई इतनी स्पीड से। तब मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि है ना कुछ तो है इसमें। उसके बाद फिर मैं जैसे जी सर, तो 2012 जून में मैं यहाँ आ गई थी रावतपाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। पोस्टिंग मैंने ट्रांसफर यहाँ करवा लिया था। तब फिर मेरा यहाँ पे क्या है जो सबसे बड़ा अनुभव कहूँ मेरे लाइफ का अब तक का, तो हमारे यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो इंचार्ज हैं तो उनकी और मैं शुरू से ही बहुत अच्छा काम करती थी। शुरू से ही बिना कहे ही जेकलोन में मुझे सम्मानित किया हुआ है। तो यहाँ उनको पता नहीं क्यों वो युगों में रहते थे तो वो किसी को कुछ नहीं समझते थे ऐसे ही। तो मेरी उनसे ऐसे अनबन हो गई।
वो मेरे पीछे पड़ गए एक तरह से हाथ धो के कि नहीं इसको तो यहाँ से मैं भगाऊं, ऐसे हुआ। अच्छा। तो मतलब पूरा स्टाफ एक्चुअली दुखी था उनसे, तो पर किसी की हिम्मत नहीं थी। और मैं वहां से आई थी जे कॉलोनी से, तो वहाँ का माहौल अलग था, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, यहाँ सिर्फ एक ही अधिकारी था। जी। तो मेरे से ऐसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब मुझे तोड़ने की उन्होंने, मतलब ऐसे सारे डॉक्टर्स ने और जो भी थे फील्ड के, इनको लेके मेरी मीटिंग रखी और मुझे तोड़ने के लिए उन्होंने हर प्रयास किया। तो विवाद इतना बढ़ गया कि मतलब जैसे वो जो सबने मिलके एप्लीकेशन तो लिख दी कि नहीं अपन इनके खिलाफ एप्लीकेशन लिखते हैं। मैंने अकेले ने नहीं लिखी, सबने, और यहाँ एक और दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने, तो मैंने लिख दी। जब बारी आई कि नहीं इसको देने जाना है अपने को एसडीएम को, तो जैसे जाने लगे सबने अपने नाम काट दिए डर के मारे। और मैं जो हाँ ये हुआ, मतलब सबने नाम काट दिया। और मैं मतलब अभी भी ऐसी हूँ कि कोई काम अगर करना है, गलत है तो करना है तो करना है, मतलब किसी को जवाब देना है तो देना है। मैं और मेरे साथ एक 4th क्लास और एक और मेरे साथ था, हम लोग एसडीएम ऑफिस चले गए। फिर मतलब बात तो बढ़ेगी, सवाल यहाँ तक आ गया सर कि नौकरी मतलब जैसे चली जाएगी, महिला आयोग में दे दिया। और वो जो डॉक्टर था वो एंटी था, उसने हमारे उसका ज्यादा फायदा उठाया, पता नहीं कहाँ एप्लीकेशन दे दी, मेरे कंधे पे तीर रख मतलब वो रख के चला दिया, अब मुझे पता ही नहीं। तो मैं मतलब एडमिट भी हो गए थे, स्ट्रेस में, तनाव में बहुत रही, लेकिन मुझे ये था कि नहीं मेरे साथ एक गुरुदेव है तो कुछ तो होगा। तो ये मेरा विश्वास, मतलब ये विश्वास था। और मेरी जीत सर इतनी शानदार हुई ना, आप मानोगे नहीं। मतलब इन सब स्टाफ को, और एसडीएम जब मतलब मीटिंग लेने आया, उसने सबको बिठाया और मुझे बिठाया। डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब आप क्या इनके साथ काम करना चाहते हो? तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। फिर मेरे से भी पूछा उन्होंने कि आप इनके साथ काम करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल इनके साथ तैयार हूँ काम करने के लिए। वो बोलते हुए लगा आप नहीं करना चाहते हो तो आपका डेपुटेशन कर देते हैं, उन्होंने यूं बोला। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। और आज मुझे यहाँ मतलब जैसे 9 साल पूरे हो गए हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी उनका रेस्पेक्ट, उनको ये पता है कि ये बहुत अलग है और बहुत काम करती है, बहुत ईमानदार। ये चीज है, मतलब उस समय सर नौकरी पे बिल्कुल ऐसे आ गए थे कि नौकरी कैसे बच गई हम लोगों की, यूं मान लो। तो ये एक देखिए बहुत बड़ा गुरुबेन, क्या होता है ना, क्या है ना गुरुबेन, गुरुदेव ने नौकरी दिया है और जो गुरु की शरण में है वहां पर उस संसार की कोई शक्ति उस पर हाथ नहीं डाल सकती ना। और सत्य हमारे लिए साथ में रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में आप यदि मुझसे जुड़े हो तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके बहुत दिव्य अनुभूति है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। और हाँ, ऐसे मतलब और छोटे भी मोटे आप बहुत है। जी और भी तो क्या, मतलब जैसे ये तो बोलते थे, इनको तो पता नहीं था उस टाइम कि ऐसा भी कुछ है। जी ये तो पता नहीं इसके कौन से ऐसे गुरुदेव हैं जिसपे इसको भरोसा है, ये कुछ मतलब ऐसे बोलती है। ये ऐसे बोलते थे। ये ये है। और तो क्या, मतलब ऐसे छोटी मोटी अनुभूतियां तो बहुत है, लेकिन ये जो मुझे उस टाइम हुई थी कि हाँ कुछ तो था। उसके बाद फिर बहुत हम लोग गुरु बहुत सुंदर पूर्णिमा में। अनुभूति। और गुरुबेन में एक बार ये चाहूंगा कि उमा गुरुबेन को एक बार नंबर दें, तो मुझे भेजेंगे तो उमा गुरुबेन को अपन सेशन में बुलाएंगे, उनकी बहुत दिव्य अनुभूतियां अपन सब सुनना चाहेंगे। मेरे साथ एक सेशन हुआ था उनका, बहुत आनंद आया। तो उनकी अनुभूतियां हाँ अलग ही दिव्य प्रकार की अनुभूतियां है। हाँ, जो जी वो उसने जो बताई थी ना, वो उसने मुझे पहले जब उस टाइम में वहां थी तो मुझे बता रखी थी उसने वो अनुभूति कि मुझे मनोरमा जी ऐसे जी ऐसे जी जी हुआ, ऐसे मेरे को रिएक्शन हुआ न्यू, जी ये जी। सब। तो आप निश्चित रूप से नंबर भेजें, एक बार उनसे बात करें कि गुरुबेन एक सेशन में जुड़ना है, तो क्योंकि वीडियो जाएगा तो काफी लोगों का इसका लाभ हाँ मिलेगा। जी सर भेज जी दो। जी जी। बहुत बहुत सुंदर गुरुबेन, आपने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई। आपका स्वागत है। और हमारे बीच में गुरुबेन अजमेर से वो हैंड्स अप किया है, तो मैं चाहूंगा कि रावत गुरुबेन आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी रावत गुरुबेन, सुमन रावत गुरुबेन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुबेन, जय गुरुदेव। आपका स्वागत है गुरुबेन, आप कंटिन्यू कर सकती है। गुरु भाई मुझे तो जयदीप गुरु भाई ने वो बोला था कि उनको उठने में प्रॉब्लम होती है। वैसे तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है, पर ये संग मेरे संग भी यही सेम चीज रही है। तो मैं क्या अलार्म टोन गुरुदेव का मंत्र रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव खुद उठा रहे हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। जयदीप जयदीप गुरु भाई सुन रहे होंगे कि आप भी अलार्म में गुरुदेव का मंत्र डाल लीजिए तो बजेगा। तो निश्चित रूप से बहुत, ये गुरु भाई ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है उठने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी गुरु भाई, जी बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी कुछ कहना चाह रही तो आप जी जी सुमन गुरु बहन, और भी आप कुछ कहना चाहती तो आप कह सकती है। आपको ये मंच आपके हाथ में, इस समय आप बोल सकती हैं पूरा जो भी कहना चाहें। फिलहाल यही जय गुरुदेव।
जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विषय रखना चाहते नहीं तो इस सेशन को हम यहीं पर गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे स्टूडियो की ओर से कि थोड़ा और हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे शुरू में। और गुरु भाई जो हमारे आर्य गुरु भाई जो बहुत सुंदर अनुभूति सुना रहे थे, उनसे बहुत सारे प्रश्न भी करने थे, कुछ जिज्ञासाएं थी तो रह गई, शायद नेक्स्ट सेशन में उनसे हो पाएगा, गुरुदेव की इच्छा रहेगी तो। बाकी सब आप पधारे इस सेशन में। जी जी, उनका दरअसल काफी समय से लॉगिन था शायद, और जी दूसरा जी जी। उनके लैपटॉप से ही एको जनरेट हो रहा था, या स्पीकर चला अच्छा, के, तो वहीं से उसी मशीन से ही था सब प्रॉब्लम। अदरवाइज बिल्कुल सिस्टम में बिल्कुल गुरु भाई। प्रॉब्लम। जय गुरुदेव। हाँ सिस्टम, जी सही बात कह रहे, सिस्टम ओके था। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा इस सेशन को गुरुदेव